तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल प्रोग्रेसिव अफेयर्स पे। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं एक इम्पोर्टेंट इशू के बारे में। हाल ही में ये न्यूज़ आई है कि जी क्वाड समिट अब कैंसिल हो चुका है। क्वाड समिट बाय द वे आपको पता ही होगा, ये ग्रुप है 4 कंट्रीज का, यूएस का, जापान का, ऑस्ट्रेलिया का और इंडिया का। ये इन 4 देशों का ग्रुप है क्वाड। और जो बाइडेन ने क्या किया लास्ट मोमेंट पे आके कि जी मैं ये समिट अटेंड नहीं कर पाऊंगा। अब इन्होंने इसके रीजन भी दिए हैं कुछ, आज हम वो इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे, ऑस्ट्रेलिया कैंसल क्वाड मीटिंग इन सिडनी आफ्टर बाइडेन पोस्टपोनमेंट। मतलब कि जी ये जो क्वाड समिट था ये होने वाला था ऑस्ट्रेलिया में। अब बाइडेन ने बीच में क्या किया जी, मैं ये समिट अटेंड नहीं कर पाऊंगा, इन्होंने बोल दिया। तो ऑस्ट्रेलिया ने ये पूरा क्वाड समिट ही कैंसिल कर दिया है, क्योंकि गिनती के 4 ही तो मेंबर कंट्रीज है इसमें, उनमें से एक यूएस जो कि एक इम्पोर्टेंट मेंबर है वो ही नहीं आ रहा। तो जी बाद में इन्होंने क्या कर दिए थे, कैंसिल कर दिया। अब जो बाइडेन के इस स्टेप से थोड़े क्वाड की जो विश्वसनीयता है बाकी देशों की, इससे उससे थोड़े प्रश्न चिन्ह लग गए हैं, क्योंकि अब दुनिया सोच रही है कि यूएस एक विश्वसनीय पार्टनर है या नहीं, मतलब एक रिलायबल देश है या नहीं। इससे यूएस की जो इमेज है उसको काफी हर्ट हुआ है। यहाँ पे आप देख पाएंगे, द कैंसल्ड क्वाड समिट इज ए विन फॉर चाइना एंड ए सेल्फ इन्फ्लिक्टेड ब्लो टू यूएस पैसिफिक स्टैंडिंग। मतलब कि जी जो जो बाइडेन ने स्टेप चला है उसके लिए, मतलब चाइना के लिए एक खुशी है, क्योंकि चाइना तो वैसे भी यूएस से नफरत करता है। और उसी दौरान जो बाइडेन के एक स्टेप की वजह से क्वाड का समिट का कैंसिल हो जाना, तो ये यूएस चाइना के लिए एक बहुत ही बड़ी फ्री की जीत है। और इससे जो इंडो पैसिफिक की स्ट्रेटजी है उसको भी थोड़ा लेकर धक्का लगा, उस स्ट्रेटजी को भी, क्योंकि एंड टाइम पे आके एक ऐसे समिट को, इम्पोर्टेंट समिट को कैंसिल कर देना एक मूर्खता वाली बात है। यहाँ पे आप देख पाएंगे मैप में, ये तो हो गया जी हमारा इंडिया यहाँ पे, और ये हो गया जी ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पे जी है इंडिया हमारा, यहाँ पे है जी ऑस्ट्रेलिया। ये हो गया ऑस्ट्रेलिया, ये यहाँ पे होगा ऑस्ट्रेलिया। अब यहाँ पे होना था सबमिट सिडनी बाय द वे यहाँ पे, और यहाँ पे होगा जी जापान। इंडो पैसिफिक बोलते हैं इस रीजन को, जो ये वाला रीजन है, इस पूरे रीजन को बोलते हैं इंडो पैसिफिक। नीचे से भी ये पूरा इंडो पैसिफिक रीजन है। ये आगे यूएस तक है, यहाँ से ये, यहाँ से पूरा यूएस तक, ये उस पूरे रीजन को बोला जाता है इंडो पैसिफिक। और चाइना इस रीजन को इंडो पैसिफिक नहीं बोलता, इस रीजन को बोलता है जी ये है पैसिफिक ओशन। ये इसी वाले रीजन को, ये पैसिफिक ओशन है। इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी का ये विरोध करते हैं यहाँ पे हर बार। अब ये समिट हुआ जो कैंसिल हुआ, उसके बाद में क्या था, ये वर्ल्ड लीडर्स जाने वाले थे एक अलग देश की विजिट पे। मान ले अगर ये क्वाड समिट खत्म हुआ ऑस्ट्रेलिया में, उसके बाद में जाने वाले थे पपुआ न्यू गिनी में। ये जो कंट्रीज है, इस यहाँ पे जाने वाले थे हमारे प्राइम मिनिस्टर और जो बाइडन। अब यहाँ पे ये समिट भी कैंसिल हो चुका है। अब समिट ही कैंसिल हो गया तो यहाँ पे जाने का सवाल ही नहीं उठता। और अजीब बात यह है कि इन बेचारों को 6 महीने तैयारी कर रहे थे इसके लिए, और पोर्ट मोर्स भी इसको 6 महीने से डेवलप कर रहे थे इस समिट को अटेंड करने की, मतलब कि जो विजिट होने वाली थी प्राइम मिनिस्टर्स की और प्रेसिडेंट की, वो सारा अब मिट्टी में मिल गया इनका प्लान। बिल्कुल मतलब निराशा है आज के टाइम इस देश में। मतलब पपुआ न्यू गिनी वैसे ही छोटा सा देश है, कोई बड़े इवेंट्स यहाँ पे होते नहीं थे। अब बड़े इवेंट्स होने लगे तो बीच में ये बहुत खुश थे, अब बाद में जो बाइडेन की वजह से कैंसिल भी हो गए। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे ये है पपुआ न्यू गिनी। मतलब कि समिट होगा ऑस्ट्रेलिया में, और यहाँ समिट खत्म होने के बाद ये जाने वाले थे पपुआ न्यू गिनी में। तो ये पपुआ न्यू गिनी एक इम्पोर्टेंट कंट्रीज है क्वाड मेंबर्स के लिए, क्योंकि चाइना क्या सोचता है कि जी यहाँ पे
चाइना सोचता है कि इस कंट्रीज पे हम अपना इन्फ्लुएंस डालेंगे और इसे चाइना की तरफ कर लेंगे। जबकि क्वाड मेंबर्स जो कि इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएस सोचते हैं कि जी हम इस देश को न्यूट्रल रखेंगे, हम इस देश को प्रो यूएस प्रो चाइना नहीं होने देंगे, क्योंकि ये ऑस्ट्रेलिया और क्वाड मेंबर्स के लिए एक सरदर्दी का कारण बन जाएगा। क्योंकि हाल ही में आपको पता हो, एक सोलोमोन आइलैंड, इसने चाइना के साथ डिफेंस पैक्ट साइन कर लिया था, जो कि ऑस्ट्रेलिया के लिए एक बहुत ही बड़ी सरदर्दी बन चुका है आज के टाइम पे। तो क्वाड मेंबर नहीं चाहते थे कि ऐसा पपुआ न्यू गिनी के साथ हो। हालांकि फिर भी हमारे प्राइम मिनिस्टर फिर भी ऑस्ट्रेलिया के विजिट पे जाएंगे। पीएम ऑस्ट्रेलिया विजिट स्टिल ऑन डिस्पाइट कैंसिल क्वाड लीडर्स मीटिंग, मतलब कि जी जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर है एल्बनीजी, इन्होंने बोला है कि जी प्राइम मिनिस्टर तो फिर भी हमारे ऑस्ट्रेलिया के दौरे पे आएंगे। और उसके बाद में जो G7 का समिट होने वाला है जापान में, वहाँ पे चारों लीडर्स पहुंचेंगे। अगर हम बात करें यूएस की कैंसिलेशन का, मतलब यूएस ने क्यों बोला है कि जी हम इस समिट में नहीं आ पाएंगे, तो इन्होंने इसके पीछे रीजन दिया है कि जी आज के टाइम पे यूएस में चल रही है इंटरनल पॉलिटिक्स। मतलब कि उस पॉलिटिक्स का सब्जेक्ट क्या है, आज के टाइम पे यूएस पे है सबसे ज्यादा कर्जा, जो कि है 31 ट्रिलियन का, 31 ट्रिलियन का आज के टाइम पे यूएस पे कर्जा है सबसे ज्यादा। अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया पे कर्जा आज के टाइम 600 से लेकर 650 बिलियन के आसपास, छोटा सा कर्जा है, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर हम इस यूएस का जो कर्जा है इसे हमारे जीडीपी से कंपेयर करें, तो हमारी जीडीपी है अप्रोक्स 3.5 से 4 ट्रिलियन के बीच में। और यहाँ पे 31 ट्रिलियन तो इनका क्या है, डेट ही, कर्जा ही है। और ये एक बहुत ही बड़ा, मतलब टॉप पे है यूएस कर्जा लेने के मामले। यहाँ पे आप देख पाएंगे चाइना भी इसके नीचे ही आता है 6 नंबर पे। तो यही एक मेन इशू है जो जो बाइडेन ने बताया है कि जिसके कारण मैं आ नहीं पाऊंगा, ये अब इस कर्जे को समेटने के चक्कर में है। क्योंकि यहाँ पे ये समझना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर यूएस डिफॉल्ट कर गया, मतलब कि जो इन्होंने कर्जा ले रखा था उसे ये, उसके इंटरेस्ट को अगर ये पे नहीं कर पाए, तो ये डिफॉल्ट कर जाएंगे। मतलब कि डिफॉल्ट का मतलब होता है, मान लिया एक बंदे ने पैसे लिए किसी से, वो बोला कि जी मुझे 10 साल के लिए पैसे चाहिए, और 10 साल तक आप इसका इंटरेस्ट लेना जिस भी परसेंट के रेट से, और बाद में 10 साल के बाद हम आपको पूरी पेमेंट कर देंगे। तो अब यूएस के लिए पेमेंट का टाइम आ चुका है, इंटरेस्ट इंटरेस्ट वगैरह जो भी है उसका पेमेंट करने का टाइम आ चुका है। और अब इनके पास पैसे नहीं है। तो पैसे नहीं है तो ये सोच रही है कि जी फिर से बॉन्ड रेज करे। इसका मतलब है कि यूएस इंटरनेशनल मार्केट में जाएगा, वहां बोलेगा जी हमें इतने ट्रिलियन डॉलर के बॉन्ड्स चाहिए, पैसे चाहिए, अब बाद में हमसे इंटरेस्ट और पेमेंट लेते रहना। तो अब यूएस के पास पैसे नहीं है, तो यही इशू बना हुआ है वहाँ की कांग्रेस में। कांग्रेस वहाँ की संसद को बोलते हैं कि जी और डेट हमें रेज करना चाहिए। अगर डेट रेज नहीं किया तो यहाँ पे आप देख देख पाएंगे जेनेट येलन, ये जो हमारे जो आरबीआई का दर्जा होता है वहाँ पे, जो ट्रेजरी डिपार्टमेंट होता है वहाँ का यूएस का, जो हेड है वहाँ की येलेन, इन्होंने वार्न्स किया है यूएस डिफॉल्ट कुड ट्रिगर रिसेशन। अगर यूएस डिफॉल्ट कर गया, मगर मतलब कि यूएस अगर टाइम पे पेमेंट नहीं कर पाया, तो पूरी दुनिया में रिसेशन आ जाएगी, मंदी आ जाएगी। क्योंकि हम जानते हैं कि यूएस आज के टाइम पे सबसे बड़ी इकोनॉमी है, और सबसे बड़ी इकोनॉमी का खतरे में होना तो मतलब कि पूरी दुनिया पे ही संकट माना जाएगा। यहाँ पे आप देख पाएंगे आर्टिकल है सीएनबीसी का, फेलियर टू रेज डेट सेलिंग वुड बी एन इकोनॉमिक कैटास्ट्रोफे। मतलब कि अगर आपने एक्सटर्नल डेट और नहीं लिया, मतलब कि जो 31 ट्रिलियन हो चुका है, अगर इसे बढ़ाकर 40 से मान लो 41 ट्रिलियन तक नहीं गए, तो यूएस डिफॉल्ट करेगा पक्का। अगर यूएस डिफॉल्ट कर गया तो पूरी दुनिया में रिसेशन हो जाएगा। इससे सारी की सारी देशों की इकोनॉमी सफर करेगी, चाहे वो चाइना हो, इंडिया हो, रशिया हो। यहाँ पे देख पाएंगे आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ने भी बोला है यूएस डिफॉल्ट वुड बी सीरियस रिप्रेशन ऑन ग्लोबल इकोनॉमी। मतलब यूएस का डिफॉल्ट कर जाना किसी के लिए भी हित में नहीं है, किसी के भी, मतलब सारे देशों की जो इकोनॉमी है उस पे इसका हैवी इम्पैक्ट आने वाला है। तो यही मेन रीजन था जो बाइडेन की कैंसिलेशन के पीछे। ये आज के टाइम पे उलझे हुए हैं यूएस की पॉलिटिक्स में। अब ये एक प्रस्ताव लेके आएंगे, वहां पे वोटिंग होगी
कि जी हमें डेट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। अगर डेट पास हो गया उनका प्रस्ताव तो ये डेट ले लेंगे, अगर नहीं लिया, अगर पे पास नहीं हुआ तो यूएस डेफिनेटली रिसेशन में जाने वाला है। और ये आज के टाइम पूरी दुनिया के लिए कंसर्न्स का सब्जेक्ट बन चुका है। सो होपफुली आपको ये टॉपिक समझ में आ चुका होगा। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग प्रोग्रेसिव अफेयर्स।